अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नून लीग की बैरून मुल्क मौजूद एमएनएस को 48 घंटों में वापस आने की हिदायत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बैरून मुल्क मुकीम अपने अरकान कौमी असम्बली को 48 घंटों में पाकिस्तान वापस पहुंचने की हिदायत कर दी। पार्टी ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम अरकान कौमी असम्बली को बैरून मुल्क सफर न करने की हिदायत भी की है। साथ ही तमाम पार्टी अरकान कौमी असम्बली को आइंदा 3 रोज लाहौर और इस्लामाबाद में ही क़याम करने का कह दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के दीगर हम ख्याल अरकान कौमी असम्बली से भी राबते जारी हैं। लाहौर बागबानपुरा के इलाके में शोहर के हाथों बीवी कत्ल। हमारे ब्यूरो चीफ समीउल्लाह के मुताबिक बागबानपुरा के इलाके में घरेलू वजूहात की बिना पर सर में पिस्टल का फायर कर शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। जुराइम की वारदातों में कमी ना आ सकी सुंबुल वल्द आसिफ सकना को इसके खावंद उमर ने सर में पिस्टल का फायर मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। ताहम मुकामी पुलिस ने कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब कायना में घरेलू हालात से तंग नौजवान ने खुदकुशी कर ली। दरियासना निश्तर कॉलोनी के इलाके में डकैती मुजाहिमत पर सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, शरह 2.5% पर आ गई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से कमी आ रही है और गुज़श्ता 24 घंटों में शरह 2.51 रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में कोरोना के इदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट covid.government.pk के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 38,139 टेस्ट किए गए, जिनमें से 961 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 13 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.51% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,053 हो गई और मजमूई केसेस 15,02,641 तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,393 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 14,06,361 हो गई है। लाहौर सर्विस अस्पताल जाली डॉक्टर बनकर बच्ची अगवा करने वाली खातून गिरफ्तार। हमारे ब्यूरो चीफ समीउल्लाह के मुताबिक मुलजिमा रिदा फातिमा ने अरशद की बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। खातून ने अरशद की सास को बताया कि मैं लेडी डॉक्टर हूं, आप बच्ची के लिए दूध लेकर आएं। खातून जब दूध लेकर वापस आई तो जाली डॉक्टर बच्चे को लेकर फरार हो चुकी थी। फौरी शोर होने पर जाली डॉक्टर को अस्पताल के करीब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा से मजीद तफ्तीश जारी है। इस्तूर और पेशावर समेत शुमाली इलाका जात में जलजले के शदीद झटके। पेशावर, इस्तूर समेत शुमाली इलाका जात में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के जिला इस्तूर और खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खलाफा पेशावर समेत शुमाली इलाका जात में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिनकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5 थी। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 218 किलोमीटर और इसका मरकज हिंदुकुश रीजन था। जलजले से लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। अब तक मौसूल होने वाली इत्तलात में किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। पुलिस ने कत्ल, डकैती और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 11 मुलजिमान धर लिए। हमारे ब्यूरो चीफ समीउल्लाह के मुताबिक सदर डिवीजन ने कत्ल, डकैती और मोटरसाइकिल चोरी समेत दीगर वारदातों में मुलविस 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सदर ऑपरेशंस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के बारे में प्रेस ब्रीफिंग दी। पुलिस ने कत्ल, डकैती और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 11 मुलजिमान धर लिए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के बारे में एसपी सदर ऑपरेशन हसन जावेद भट्टी ने ग्रीन टाउन में प्रेस ब्रीफिंग दी। एसपी सदर ऑपरेशंस ने बताया कि चीन के शहरी से डकैती की वारदात करने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया है। हसन जावेद भट्टी ने कहा कि मांगा मंडी में डकैती के बाद फायरिंग करके कत्ल करने वाले मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूल की बीवी शमीम बीबी और दोनों मुलजिमान को मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के सुपर्द कर दिया गया है।
एसपी सदर ऑपरेशन ने मजीद बताया कि ग्रीन टाउन हंजरवाल में होने वाली वारदातों के मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ में मासूम बच्चे को कत्ल करने वाले मुलजिम गुलाम अब्बास को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लाहौर में दो कमसन भाई करंट लगने से जान की बाजी हार गए। लाहौर के इलाके मिस्री शाहगंज में दो कमसन भाई करंट लगने से जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फारूकगंज में 8 साल हमजा ने खिड़की से लोहे का पाइप बाहर निकाला तो वो बिजली के तारों से टकरा गया। करंट लगने से हमजा गिर पड़ा, जबकि इसका भाई नूर और बहन अरबाब ने इसे बचाने की कोशिश की। ताहम भाई को बचाने की कोशिश में करंट लगने से नूर भी जिंदगी की बाजी हार गया। मंशियात का मकरू धंधा करने वाले बेनकाब। हमारे ब्यूरो चीफ समीउल्लाह के मुताबिक डिफेंस गार्डन में मज़कूरा घर मंशियात ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मंशियात की मौजूदगी की इत्तला पर ANF लाहौर ने छापामार कार्रवाई की। घर से 51 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद हुई। ANF लाहौर ने घर में मौजूद रुखसाना बीबी नामी मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा के खाविंद लियाकत अली की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। भाई ने बताया, लोग कहते हैं मैं छक्के नहीं लगा सकता। कौमी टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने हालिया T20 वर्ल्ड कप से कबल इन पर की जाने वाली तनकीद से मुतालिक गुफ्तगू की है। सोशल मीडिया पर रिजवान का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया के कम इस्तेमाल और छक्के ना मारने से मुतालिक गुफ्तगू करते देखा गया। T20 वर्ल्ड कप से कबल रिजवान के लिए ये तासुर पाया जाता था कि वो छक्के नहीं लगा सकते, लेकिन अब इस हवाले से मोहम्मद रिजवान का कहना है कि उन्हें छोटे भाई ने मोबाइल पर नाकदीन की राय सेंड करके बताया कि लोग इनके छक्के ना मारने पर तनकीद करते हैं। रिजवान का कहना था कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल नहीं करते, उनका अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट भी नहीं है। व्हाट्सएप भी फैमिली से बात करने के लिए है, लिहाजा सोशल मीडिया के हवाले से हर बात मीडिया मैनेजर इन तक पहुंचाते हैं। दौरान गुफ्तगू रिजवान कम इल्मी के बायस सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक का नाम भी नहीं ले पाए। बदतमीज अहमद बट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर जेम्स फॉकनर पर बरस पड़े। अदाकार अहमद अली बट हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग से दस्तबरदारी का ऐलान करने वाले PCB पर इल्जामात लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेम्स फॉकनर पर बरस पड़े। इंस्टाग्राम पर अहमद बट ने जेम्स फॉकनर की तस्वीर पर मुश्तमिल स्टोरी शेयर करते हुए इन पर तनकीद की। अहमद बट की स्टोरी पर दर्ज था कि ये जानकर खुशी हुई कि PCB इस गैर पेशावराना शख्स के बकाया वाजिबात अदा नहीं करेगा। अदाकार ने अपनी स्टोरी में मशवरा दिया कि बाकी फानूस और कमरे का बिल जेम्स फॉकनर के क्रेडिट कार्ड पर चार्ज किया जाए। अहमद बट ने अपनी स्टोरी में जेम्स फॉकनर पर तनकीद करके उन्हें बदतमीज करार दिया और जेम्स बोल्ट लिखा। ख्याल रहे कि 2015 की ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप विनर टीम के रुकन रहने वाले जेम्स फॉकनर ने कुछ रोज कबल ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने PCB और PSL इंतजामिया पर धोखाधड़ी के इल्जाम आयद करते हुए PSL से दस्तबरदारी का ऐलान किया और पाकिस्तानी मद्दाहों से माजरत की। जेम्स फॉकनर ने यह इल्जाम आयद किया कि PCB मुआवजे की अदायगी के हवाले से मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा, ताहम PCB ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जेम्स फॉकनर ने नशे की हालत में होटल की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया था। फॉकनर होटल छोड़ने से कबल लॉबी में PCB एहलकार से बात कर रहे थे और इसके बाद गुस्से में आकर ऊपर से बल्ला और हेलमेट फानूस पर फेंका। इसकी इस हरकत के बायस होटल के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।